उनके पिता ने कहा वो एक क्रिकेटर बनना चाहती है और हम चाहते हैं कि वो अपने सपने पूरे करें। जी ठीक है, मीना जी आपका स्वागत है। और आपने देखिए किस तरह से एक हुनर को निखार दिया है। सुशीला से हम बात कर रहे हैं, हालांकि थोड़ा सा नर्वस है अभी बच्ची, लेकिन उसके अंदर जो उत्साह है वो अलग ही दिखता है। ये देखिए बता रही है कोई प्रैक्टिस वो नहीं करती, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं इतना बेहतरीन वो खेल रही है। आप थोड़ा सा रूटीन हमारे दर्शकों को समझाइए। मैडम रूटीन तो क्या है, हम स्कूल से एक्स्ट्रा टाइम को निकालते हैं, ठीक है। तो एक तो अच्छा। सुबह के समय हम जल्दी चले जाते हैं स्कूल, थोड़ा सा 15-20 मिनट जो भी जाएंगे ना उसको एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। फिर रेस्ट होगा तो खाना पीना होने के बाद थोड़ा जो भी टाइम मिलेगा वो, इसके बाद 4 छुट्टी होने के बाद फिर लड़कियों के लिए जी। स्पेशली टाइम निकालते हैं, ठीक है। उसमें फिर खेलना होता है, तो छोटी मोटी एक्सरसाइज इतना पूरी तो नहीं हो पाती, पर जो भी दौड़ना, क्योंकि टाइम बहुत कम रहता है। जी। तो और कब से आप सुशीला को खिला रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं उसकी? 3 साल हो गए मुझे। 3 साल हो गए हैं। तो कैसे लगा आपको कि बहुत बेहतरीन खिलाड़ी बन सकती है? कुछ आपने पहली बार ऐसा फील किया होगा कि हाँ इसके अंदर बहुत प्रतिभा है इस बच्चे के अंदर? हाँ मैडम, क्योंकि मेरी बात सुनो, ये क्या है ना, बहुत अच्छे से डालती है बॉल को तेज, दूसरा एक्शन बहुत अच्छा है इसका, जी। वो अलग ही है। तो जैसे एक तो नेचुरल भी है ऊपर से। और ये देखिए सबसे अच्छी बात ये है कि बिना शू के, यानी बिना जूता पहने अगर आप इतना बेहतरीन खेल रहे हैं तो अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना अच्छा जिस तरीके से वो खेल रही है, आने वाले दिनों में और बेहतरीन हो सकती है। इसके लिए आपको अभी कोई मदद मिल रही है क्या? अभी तक तो नहीं मिली है, पर अभी बहुत सारों ने आश्वासन दिया जरूर है। अच्छा ठीक है, मतलब कि जो सरकार है वहाँ से कुछ आश्वासन अभी मिला है? हाँ, आश्वासन मिला है। कुछ बातचीत हुई है? खेल विभाग से तो, खेल विभाग की तरफ से तो कोई बात नहीं, पर कभी मंत्रियों से मंत्रियों से बात हुई उनकी, तो वो उन्होंने बात की, सांसद साहब से भी बात करेंगे, बच्चे को आगे और बढ़ावा देंगे ताकि बेहतर खेल सके और जो भारतीय महिला क्रिकेट टीम है उसमें वो शामिल हो सके। हम भी यही उम्मीद करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ सबसे पहले तो हम ये समझेंगे आपसे कि जिस तरह से सुशीला खेलती हैं और जब क्रिकेट शुरू किया होगा तो उस वक्त क्या सिर्फ इसलिए शुरू किया था कि सिर्फ खेलना है, क्योंकि उस वक्त शायद बच्चे के दिमाग में ये नहीं होगा कि मुझे क्रिकेटर बनना है? ये मैडम हमारे स्कूल का ये फेवरेट गेम है, मतलब एक तरह से पूरी तरह से बच्चों की रुचि इसी में रहती है सब। ये स्कूल, एक तो स्कूल 1 से 5वीं तक स्कूल है, ठीक है। उसमें छोटे छोटे बच्चे आते हैं, बच्चों की इच्छा रहती है। पहले तो क्या होता था कि बच्चे स्कूल कम आते थे, तो मैंने इसका एक नया तरीका निकाला, हम टीम बना के खेलते हैं, बच्चों को रुचि होती है कि मैं उस टीम में खिलाड़ी हूँ, तो हमारी टीम जीतनी चाहिए, उसके लिए प्रयास करते हैं, बच्चों को मजा भी आता है उसके लिए। बिल्कुल, तो आपकी पैरवी बहुत अच्छी रही है, आपका भी काम बहुत सराहनीय रहा है। लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बॉलिंग तो बहुत अच्छी करती है सुशीला, क्या बैटिंग भी उसी तरह से करती है? हाँ, बैटिंग थोड़ी उससे कमजोर है, पर फिर भी अच्छा कर लेती है। अच्छा, लेकिन जो बॉलिंग करती है उस साइड में उसका पक्ष जो है वो काफी अच्छा है, यानी कि बहुत बेहतरीन बॉलर हम कह सकते हैं सुशीला को। और जब सचिन तेंदुलकर अगर कह रहे हैं तो खुद देखिए कि लेजेंड है वो तो क्रिकेट के, अगर वो इस बात को कह रहे हैं तो ये बात अपने आप में बहुत बड़ी हो जाती है। इसके साथ साथ जो बाकी बच्चे हैं सुशीला के साथ, वो किस तरह से खेलते थे या सिर्फ वो अकेले ही प्रैक्टिस करती है आपके साथ? ना, सारे बच्चे खेलते हैं, सभी बच्चे खेल, लड़के लड़कियां सब शामिल खिलाते हैं टीम में, पर जब छुट्टी हो जाती है उसके बाद सिर्फ लड़कियां होती है, वही खेलते हैं। अच्छा, मीना साहब, कभी सुशीला ने ये कहने की कोशिश की कि सर मैं बहुत अच्छा और खेल सकती हूँ इसलिए मुझे और प्रैक्टिस कराइए, अपने आप उसके अंदर ये इच्छा आती है क्या? ना बच्चे, ये लड़कियां खासतौर पर इसी की बात नहीं, सारी लड़कियों की इच्छा रहती है। जब भी मैंने बोला, मैंने कभी भी छुट्टी के दिन भी बुलाया, वो मेरे पास आ जाएंगे, कभी भी तैयार रहते हैं हमेशा खेलने के लिए। चलिए ठीक है, अब तो बहुत अच्छा खेल रही है। और ये देखिए कि इस बच्ची को लेडी जहीर के नाम से भी अब पुकारा जाने लगा है। क्या मानते हैं आने वाले दिनों में अब आप जो कोचिंग कराएंगे वो और किस तरह से आगे बढ़ेगी, किस तरह से प्रैक्टिस कराएंगे? मैं तो कोई कोच नहीं मैडम, मैं तो एक अध्यापक हूँ, तो मेरे को तो जो उतना आता है, जितना मैंने यहाँ से देखा, सोशल मीडिया से उठा के देखा, काफी अच्छे कोच मिलेंगे तो आगे बढ़ेगी और अच्छे से भारत के लिए भी खेलेगी। अच्छा, ये बताइए मीना साहब कि आपके स्कूल की तरफ से क्या कभी कोई प्रतियोगिता हुई है क्रिकेट को लेकर? प्राइमरी लेवल के लिए नहीं होती है, क्योंकि प्राइमरी और अपर देखो बड़ी क्लासों के लिए भी होती है, पर चक्कर क्या है, हमारे डिस्ट्रिक्ट में टीमें नहीं हो पाती है, 4 टीमें चाहिए प्रतियोगिता के लिए, तो हमारे सिर्फ हमारे अकेले की होती है, तो फिर टूर्नामेंट होता ही नहीं। चलिए ठीक है। जहीर खान की तरह गेंदबाजी करने वाली 12 साल की सुशीला अब इंटरनेट सेंसेशन बन चुकी है। छोटे कदम, बड़े सपने और तेज रफ्तार से सचिन तेंदुलकर को अपना दीवाना बना लेने वाली सुशीला की कहानी काफी दिलचस्प है। तो चलिए जानते हैं कि कैसे सुशीला मीना अचानक सुर्खियों में आई। तेंदुलकर से लेकर पीएम मोदी तक ने सुशीला की जमकर तारीफ की।
सुशीला, आपसे मैं बेटा ये जानना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरह से सचिन तेंदुलकर ने आपका ये वीडियो शेयर किया है, सबसे पहले तो बताइए, जब आपको पता चला कि सचिन तेंदुलकर जैसे महान खिलाड़ी ने आपका वीडियो शेयर किया है, उस वक्त आपको कैसा लगा? अच्छा। दरअसल दोस्तों, शुक्रवार 20 दिसंबर को तेंदुलकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सुशीला की गेंदबाजी का वीडियो शेयर किया। उन्होंने इसे काफी शानदार बताया और जहीर खान से उनकी तुलना कर डाली, जिसके बाद जहीर खान ने भी तेंदुलकर की बातों पर सहमति जताते हुए कहा कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, उनकी गेंदबाजी का एक्शन काफी स्मूथ और प्रभावशाली है। ठीक है, कब से आप क्रिकेट खेल रही हैं सुशीला? 3 साल से। 3 साल से। और इसी तरह से बॉलिंग करती हैं? हाँ। वो पहले से ही काफी संभावनाएं दिखा रही हैं। दोस्तों, ये वीडियो तेजी से वायरल हुआ तो सुशीला को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली। सोशल मीडिया पर सुशीला के साथ और भी अन्य स्कूली लड़कियों के क्रिकेट खेलने के वीडियो सामने आने लगे, जो ग्रामीण भारत की छिपी हुई प्रतिभा को दिखाता है। कि जब आपने पहली बार जब बल्ला पकड़ा होगा, गेंद उठाई होगी हाथ में, उस वक्त क्या लग रहा था कि मुझे क्रिकेटर बनना है, या फिर शौक था खेलने का इसलिए खेलती थी? शौक था इसलिए। शौक था। तो क्या दूसरे दोस्त भी थे आपके? हाँ। या घर में भाई बहन के साथ खेला करते थे? स्कूल में। अच्छा, स्कूल में खेलते थे। तो कुछ कंपटीशन में भी गए हो आप? नहीं। स्कूल में प्रतियोगिताएं जो होती होंगी, अभी एक भी नहीं की आपने? नहीं। तेंदुलकर के पोस्ट ने राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी का भी ध्यान खींचा। उन्होंने मीना परिवार से वीडियो कॉल पर बात भी। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने सुशीला को जयपुर भी बुला लिया। उन्होंने स्कूल के मैदान को बेहतर बनाने का आश्वासन भी दे दिया। 22 दिसंबर को बीजेपी के नेता कन्हैया लाल मीना ने स्कूल जाकर सुशीला से मुलाकात की। उन्होंने सुशीला को एक नया क्रिकेट किट और कुछ आर्थिक सहायता दी। इसके अलावा उन्होंने मंत्री किरोड़ी लाल मीना और सांसद मन्ना लाल रावत से वीडियो कॉल के जरिए सुशीला की बात भी कराई। इसके अलावा भारत आदिवासी पार्टी के कई पदाधिकारी भी सुशीला से मिलने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सांसद राजकुमार रौत से भी वीडियो कॉल के जरिए सुशीला की बातचीत कराई। और आप ये देखिए कि बहुत अच्छा गेम आप खेलती हैं, और महिला क्रिकेट टीम में आने वाले दिनों में आपको शामिल भी किया जा सकता है, जितना अच्छा तरह से आप खेलती हैं। आप चाहती हैं कि आपको भी कोई सिखाने वाला कोच मिले? हाँ। अच्छा, तो क्या समस्या आपको खेलने के दौरान आती है? ऐसा लगता है कि बहुत मुश्किल हो रही है, या फिर और अच्छा मैं खेल सकती हूँ, मुझे भी सिखाने के लिए आ जाए? और अच्छा खेल सकती हूँ। अच्छा खेल सकती हो। सांसद राजकुमार रौत ने सोशल मीडिया पर लिखा, सुशीला मीना जैसी आदिवासी छात्राओं की प्रतिभा को निखारने के लिए मैंने प्रधानमंत्री मोदी से बांसवाड़ा संसदीय क्षेत्र में एक खेल विश्वविद्यालय और कौशल विकास कॉलेज खोलने का अनुरोध किया है। आदिवासी बहुल इलाके में बहुत प्रतिभा है। सरकार को बस थोड़ी सकारात्मकता सोच के साथ इस दिशा में काम करना चाहिए। बहुत शानदार है ये बात कि आप मतलब कि अपने आप इतना अच्छा खेल रही हैं। चलिए, अब तो आपके लिए बहुत काम किया जाएगा, कहीं ना कहीं जो कोच है वो भी शायद आपको प्रोवाइड किया जाए। लेकिन सुशीला, ये बताइए कि इसके साथ साथ जो पढ़ाई करती होंगी, तो किस तरह से उस टाइम को मैनेज करती हैं? कितनी देर तक आप खेल खेलती हैं? 2 घंटे। 2 घंटे? और ये डेली होता है ऐसे? अच्छा, ये बताइए कि क्योंकि कहा जाता है जब हम कोई गेम खेलते हैं ना, तो हमारी फिटनेस बहुत जरूरी होती है, यानी कि हमें उसके लिए एक्सरसाइज करनी होती है। क्या आपका भी कुछ ऐसा रूटीन है? आप भी कोई एक्सरसाइज वगैरह करते हो? हाँ। सुशीला 3 भाई बहनों में इकलौती बहन है। धरियावाद ब्लॉक के रोमर तालाब सरकारी स्कूल में 5वीं कक्षा की छात्रा है। उसके माता पिता मजदूरी करके परिवार चलाते हैं। वो महीने में मुश्किल से 5,000 से 10,000 रुपए कमा पाते हैं। दोस्तों, उनका कच्चा मकान है, लेकिन रतनलाल का कहना है कि ये प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बना है और शौचालय भी है। रतनलाल ने बताया कि वो अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाने की इच्छा रखते हैं, ताकि उन्हें अपने माता पिता की तरह संघर्ष न करना पड़े। सुशीला के पिता ने कहा कि हमारे तीनों बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, इसलिए उनकी पढ़ाई पर कोई खर्च नहीं होता, लेकिन हम चाहते हैं कि वो आगे पढ़ाई करे और एक अच्छा करियर बनाए। हम नहीं चाहते कि वो हमारी तरह संघर्ष करे। दोस्तों, सुशीला सुबह और शाम कुल मिलाकर 2 घंटे क्रिकेट का अभ्यास करती है। क्रिकेट के अलावा वो पढ़ाई में भी अच्छी है और पेंटिंग करना भी उसे पसंद है। उनके पिता ने कहा वो एक क्रिकेटर बनना चाहती है और हम चाहते हैं कि वो अपने सपने पूरे करे।
जी, ठीक है मीना जी, आपका स्वागत है। और आपने देखिए किस तरह से एक हुनर को निखार दिया है। सुशीला से हम बात कर रहे हैं, हालांकि थोड़ा सा नर्वस है अभी बच्ची, लेकिन उसके अंदर जो उत्साह है वो अलग ही दिखता है। ये देखिए बता रही है कोई प्रैक्टिस वो नहीं करती, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं इतना बेहतरीन वो खेल रही है। आप थोड़ा सा रूटीन हमारे दर्शकों को समझाइए। मैडम रूटीन तो क्या है कि हम स्कूल से एक्स्ट्रा टाइम को निकालते हैं, ठीक है। तो एक तो सुबह के समय हम जल्दी चले जाते हैं स्कूल, थोड़ा सा 15-20 मिनट जो भी जाएंगे उसको एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। फिर रेस्ट होगा, खाना पीना होने के बाद थोड़ा जो भी टाइम मिलेगा वो, इसके बाद 4 छुट्टी होने के बाद फिर लड़कियों के लिए स्पेशली टाइम निकालते हैं, ठीक है। उसमें फिर खेलना होता है, तो छोटी मोटी एक्सरसाइज इतना पूरी तो नहीं हो पाती, पर जो भी दौड़ना, क्योंकि टाइम बहुत कम रहता है जी। तो। और कब से आप सुशीला को खिला रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं उसकी? 3 साल हो गए मुझे। 3 साल हो गए हैं। तो कैसे लगा आपको कि बहुत बेहतरीन खिलाड़ी बन सकती है? कुछ आपने पहली बार ऐसा फील किया होगा कि हाँ इसके अंदर बहुत प्रतिभा है इस बच्चे के अंदर? हाँ मैडम, क्योंकि मेरी बात सुनो, ये क्या है ना, बहुत अच्छे से डालती है बॉल को तेज, दूसरा एक्शन बहुत अच्छा है इसका जी। वो अलग ही है। तो जैसे एक तो नेचुरल भी है ऊपर से। और ये देखिए सबसे अच्छी बात ये है कि बिना शू के, यानी बिना जूता पहने अगर आप इतना बेहतरीन खेल रहे हैं तो अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना अच्छा जिस तरीके से वो खेल रही है, आने वाले दिनों में और बेहतरीन हो सकती है। इसके लिए आपको अभी कोई मदद मिल रही है क्या? अभी तक तो नहीं मिली है, पर अभी बहुत सारों ने आश्वासन दिया जरूर है। अच्छा ठीक है, मतलब कि जो सरकार है वहाँ से कुछ आश्वासन अभी मिला है? हाँ, आश्वासन मिला है। बातचीत हुई है खेल विभाग से, तो खेल विभाग की तरफ से तो कोई बात नहीं, पर कभी मंत्रियों से मंत्रियों से बात हुई उनकी, तो वो उन्होंने बात की, सांसद साहब से भी बात की। बच्चे को आगे और बढ़ावा देंगे ताकि बेहतर खेल सके और जो भारतीय महिला क्रिकेट टीम है उसमें वो शामिल हो सके, हम भी यही उम्मीद करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ सबसे पहले तो हम ये समझेंगे आपसे कि जिस तरह से सुशीला खेलती हैं और जब क्रिकेट शुरू किया होगा तो उस वक्त क्या सिर्फ इसलिए शुरू किया था कि सिर्फ खेलना है, क्योंकि उस वक्त शायद बच्चे के दिमाग में ये नहीं होगा कि मुझे क्रिकेटर बनना है? ये मैडम हमारे स्कूल का ये फेवरेट गेम है, मतलब एक तरह से पूरी तरह से बच्चों की रुचि इसी में रहती है सब। ये स्कूल, एक तो स्कूल 1 से 5वीं तक स्कूल है, ठीक है। उसमें छोटे छोटे बच्चे आते हैं, बच्चों की इच्छाएं रहती है। पहले तो क्या होता था कि बच्चे स्कूल कम आते थे, तो मैंने इसका एक नया तरीका निकाला, हम टीम बना के खेलते हैं, बच्चों को रुचि होती है कि मैं उस टीम में खिलाड़ी हूँ, तो हमारी टीम जीतनी चाहिए, उसके लिए प्रयास करते हैं, बच्चों को मजा भी आता है उसके लिए। बिल्कुल, तो आपकी पैरवी बहुत अच्छी रही है, आपका भी काम बहुत सराहनीय रहा है। लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बॉलिंग तो बहुत अच्छी करती है सुशीला, क्या बैटिंग भी उसी तरह से करती है? हाँ, बैटिंग थोड़ी उससे कमजोर है, पर फिर भी अच्छा कर लेती है। अच्छा, लेकिन जो बॉलिंग करती है उस साइड में उसका पक्ष जो है वो काफी अच्छा है, यानी कि बहुत बेहतरीन बॉलर हम कह सकते हैं सुशीला को। और जब सचिन तेंदुलकर अगर कह रहे हैं तो खुद देखिए कि लेजेंड है वो तो क्रिकेट के, अगर वो इस बात को कह रहे हैं तो ये बात अपने आप में बहुत बड़ी हो जाती है। इसके साथ साथ जो बाकी बच्चे हैं सुशीला के साथ, वो किस तरह से खेलते थे, या सिर्फ वो अकेले ही प्रैक्टिस करती है आपके साथ? ना, सारे बच्चे खेलते हैं, सभी बच्चे खेलते, लड़के लड़कियां सब शामिल खिलाते हैं टीम में, पर जब छुट्टी हो जाती है उसके बाद सिर्फ लड़कियां होती है, वही खेलते हैं। अच्छा मीना साहब, कभी सुशीला ने ये कहने की कोशिश की कि सर मैं बहुत अच्छा और खेल सकती हूँ इसलिए मुझे और प्रैक्टिस कराइए, अपने आप उसके अंदर ये इच्छा आती है क्या? ना बच्चे, ये लड़कियां खासतौर पर इसी की बात नहीं, सारी लड़कियों की इच्छा रहती है। जब भी मैंने बोला, मैंने कभी भी छुट्टी के दिन भी बुलाया, वो मेरे पास आ जाएंगी, कभी भी तैयार रहते हैं हमेशा खेलने के लिए। चलिए ठीक है, अब तो बहुत अच्छा खेल रही है। और ये देखिए कि इस बच्ची को लेडी जहीर के नाम से भी अब पुकारा जाने लगा है। क्या मानते हैं आने वाले दिनों में अब आप जो कोचिंग कराएंगे वो और किस तरह से आगे बढ़ेगी, किस तरह से प्रैक्टिस कराएंगे? मैं तो कोई कोच नहीं मैडम, मैं तो एक अध्यापक हूँ, तो मेरे को तो जो उतना आता है जितना मैंने यहाँ से देखा, सोशल मीडिया से उठा के देखा, काफी अच्छे कोच मिलेंगे तो आगे बढ़ेगी और अच्छे से भारत के लिए भी खेलेगी। अच्छा ये बताइए मीना साहब कि आपके स्कूल की तरफ से क्या कभी कोई प्रतियोगिता हुई है क्रिकेट को लेकर? प्राइमरी लेवल के लिए नहीं होती है, क्योंकि प्राइमरी और अपर देखो बड़ी क्लासों के लिए भी होती है, पर चक्कर क्या है, हमारे डिस्ट्रिक्ट में टीमें नहीं हो पाती है, 4 टीमें चाहिए प्रतियोगिता के लिए, तो हमारे सिर्फ हमारे अकेले की होती है, तो फिर टूर्नामेंट होता ही नहीं। चलिए ठीक है। जहीर खान की तरह गेंदबाजी करने वाली 12 साल की सुशीला अब इंटरनेट सेंसेशन बन चुकी है। छोटे कदम, बड़े सपने और तेज रफ्तार से सचिन तेंदुलकर को अपना दीवाना बना लेने वाली सुशीला की कहानी काफी दिलचस्प है। तो चलिए जानते हैं कि कैसे सुशीला मीना अचानक सुर्खियों में आई। तेंदुलकर से लेकर पीएम मोदी तक ने सुशीला की जमकर तारीफ की।
आपसे मैं बेटा ये जानना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरह से सचिन तेंदुलकर ने आपका ये वीडियो शेयर किया है, सबसे पहले तो बताइए जब आपको पता चला कि सचिन तेंदुलकर जैसे महान ने आपका वीडियो शेयर किया है, उस वक्त आपको कैसा लगा? अच्छा। दरअसल दोस्तों, शुक्रवार 20 दिसंबर को तेंदुलकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सुशीला की गेंदबाजी का वीडियो शेयर किया। उन्होंने इसे काफी शानदार बताया और जहीर खान से उनकी तुलना कर डाली, जिसके बाद जहीर खान ने भी तेंदुलकर की बातों पर सहमति जताते हुए कहा कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, उनकी गेंदबाजी का एक्शन काफी स्मूथ और प्रभावशाली है। ठीक है, कब से आप क्रिकेट खेल रही हैं सुशीला? 3 साल से। 3 साल से। और इसी तरह से बॉलिंग करती हैं? हाँ। वो पहले से ही काफी संभावनाएं दिखा रही हैं। दोस्तों, ये वीडियो तेजी से वायरल हुआ तो सुशीला को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली। सोशल मीडिया पर सुशीला के साथ और भी अन्य स्कूली लड़कियों के क्रिकेट खेलने के वीडियो सामने आने लगे, जो ग्रामीण भारत की छिपी हुई प्रतिभा को दिखाता है। कि जब आपने पहली बार जब बल्ला पकड़ा होगा, गेंद उठाई होगी हाथ में, उस वक्त क्या लग रहा था कि मुझे क्रिकेटर बनना है, या फिर शौक था खेलने का इसलिए खेलती थी? शौक था इसलिए। शौक था। तो क्या दूसरे दोस्त भी थे आपके? घर में भाई बहन के साथ खेला करते थे? स्कूल में। अच्छा, स्कूल में खेलते थे। तो कुछ कंपटीशन में भी गए हो आप? नहीं। स्कूल में प्रतियोगिताएं जो होती होंगी, अभी एक भी नहीं की आपने? नहीं। तेंदुलकर के पोस्ट ने राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी का भी ध्यान खींचा। उन्होंने मीना परिवार से वीडियो कॉल पर बात भी। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने सुशीला को जयपुर भी बुला लिया। उन्होंने स्कूल के मैदान को बेहतर बनाने का आश्वासन भी दे दिया। 22 दिसंबर को बीजेपी के नेता कन्हैया लाल मीणा ने स्कूल जाकर सुशीला से मुलाकात की। उन्होंने सुशीला को एक नया क्रिकेट किट और कुछ आर्थिक सहायता दी। इसके अलावा उन्होंने मंत्री किरोड़ी लाल मीणा और सांसद मन्ना लाल रावत से वीडियो कॉल के जरिए सुशीला की बात भी कराई। इसके अलावा भारत आदिवासी पार्टी के कई पदाधिकारी भी सुशीला से मिलने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सांसद राजकुमार रौत से भी वीडियो कॉल के जरिए सुशीला की बातचीत कराई। और आप ये देखिए कि बहुत अच्छा गेम आप खेलती हैं, और महिला क्रिकेट टीम में आने वाले दिनों में आपको शामिल भी किया जा सकता है, जितना अच्छा तरह से आप खेलती हैं। आप चाहती हैं कि आपको भी कोई सिखाने वाला कोच मिले? हाँ। अच्छा, तो क्या समस्या आपको खेलने के दौरान आती है? ऐसा लगता है कि बहुत मुश्किल हो रही है, या फिर और अच्छा मैं खेल सकती हूँ तो कोई मुझे भी सिखाने के लिए आ जाए? और अच्छा खेल सकती हूँ। अच्छा खेल सकती हो। सांसद राजकुमार रौत ने सोशल मीडिया पर लिखा, सुशीला मीणा जैसी आदिवासी छात्राओं की प्रतिभा को निखारने के लिए मैंने प्रधानमंत्री मोदी से बांसवाड़ा संसदीय क्षेत्र में एक खेल विश्वविद्यालय और कौशल विकास कॉलेज खोलने का अनुरोध किया है। आदिवासी बहुल इलाके में बहुत प्रतिभा है। सरकार को बस थोड़ी सकारात्मकता सोच के साथ इस दिशा में काम करना चाहिए। बहुत शानदार है ये बात कि आप मतलब कि अपने आप इतना अच्छा खेल रही हैं। चलिए, अब तो आपके लिए बहुत काम किया जाएगा, कहीं ना कहीं जो कोच है वो भी शायद आपको प्रोवाइड किया जाए। लेकिन सुशीला, ये बताइए कि इसके साथ साथ जो पढ़ाई करती होंगी तो किस तरह से उस टाइम को मैनेज करती हैं? कितनी देर तक आप खेल खेलती हैं? 2 घंटे। 2 घंटे? और ये डेली होता है ऐसे ही? अच्छा, ये बताइए कि क्योंकि कहा जाता है जब हम कोई गेम खेलते हैं ना तो हमारी फिटनेस बहुत जरूरी होती है, यानी कि हमें उसके लिए एक्सरसाइज करनी होती है। क्या आपका भी कुछ ऐसा रूटीन है? आप भी कोई एक्सरसाइज वगैरह करते हो? हाँ। सुशीला 3 भाई बहनों में इकलौती बहन है। धरियावाद ब्लॉक के रोमर तालाब सरकारी स्कूल में 5वीं कक्षा की छात्रा है। उसके माता पिता मजदूरी करके परिवार चलाते हैं। वो महीने में मुश्किल से 5,000 से 10,000 रुपए कमा पाते हैं। दोस्तों, उनका कच्चा मकान है, लेकिन रतनलाल का कहना है कि ये प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बना है और शौचालय भी है। रतनलाल ने बताया कि वो अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाने की इच्छा रखते हैं ताकि उन्हें अपने माता पिता की तरह संघर्ष न करना पड़े। सुशीला के पिता ने कहा कि हमारे तीनों बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, इसलिए उनकी पढ़ाई पर कोई खर्च नहीं होता, लेकिन हम चाहते हैं कि वो आगे पढ़ाई करे और एक अच्छा करियर बनाए। हम नहीं चाहते कि वो हमारी तरह संघर्ष करे। दोस्तों, सुशीला सुबह और शाम कुल मिलाकर 2 घंटे क्रिकेट का अभ्यास करती है। क्रिकेट के अलावा वो पढ़ाई में भी अच्छी है और पेंटिंग करना भी उसे पसंद है। उनके पिता ने कहा वो एक क्रिकेटर बनना चाहती है और हम चाहते हैं कि वो अपने सपने पूरे करे।
जी, ठीक है मीना जी, आपका स्वागत है। और आपने देखिए किस तरह से एक हुनर को निखार दिया है। सुशीला से हम बात कर रहे हैं, हालांकि थोड़ा सा नर्वस है अभी बच्ची, लेकिन उसके अंदर जो उत्साह है वो अलग ही दिखता है। ये देखिए बता रही है कोई प्रैक्टिस वो नहीं करती, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं इतना बेहतरीन वो खेल रही है। आप थोड़ा सा रूटीन हमारे दर्शकों को समझाइए। मैडम रूटीन तो क्या है, हम स्कूल से एक्स्ट्रा टाइम को निकालते हैं, ठीक है। तो एक तो सुबह के समय हम जल्दी चले जाते हैं स्कूल, थोड़ा सा 15-20 मिनट जो भी जाएंगे ना उसको एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। फिर रेस्ट होगा, खाना पीना होने के बाद थोड़ा जो भी टाइम मिलेगा वो, इसके बाद 4 छुट्टी होने के बाद फिर लड़कियों के लिए स्पेशली टाइम निकालते हैं, ठीक है। उसमें फिर खेलना होता है, तो छोटी मोटी एक्सरसाइज इतना पूरी तो नहीं हो पाती, पर जो भी दौड़ना, क्योंकि टाइम बहुत कम रहता है जी। तो और कब से आप सुशीला को खिला रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं उसकी? 3 साल हो गए मुझे। 3 साल हो गए हैं। तो कैसे लगा आपको कि बहुत बेहतरीन खिलाड़ी बन सकती है? कुछ आपने पहली बार ऐसा फील किया होगा कि हाँ इसके अंदर बहुत प्रतिभा है इस बच्चे के अंदर? हाँ मैडम, क्योंकि मेरी बात सुनो, ये क्या है ना, बहुत अच्छे से डालती है बॉल को तेज, दूसरा एक्शन बहुत अच्छा है इसका जी। वो अलग ही है। तो जैसे एक तो नेचुरल भी है ऊपर से। और ये देखिए सबसे अच्छी बात ये है कि बिना शू के, यानी बिना जूता पहने अगर आप इतना बेहतरीन खेल रहे हैं तो अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना अच्छा जिस तरीके से वो खेल रही है आने वाले दिनों में और बेहतरीन हो सकती है। इसके लिए आपको अभी कोई मदद मिल रही है क्या? अभी तक तो नहीं मिली है, पर अभी बहुत सारों ने आश्वासन दिया जरूर है। अच्छा ठीक है, मतलब कि जो सरकार है वहाँ से कुछ आश्वासन अभी मिला है? हाँ आश्वासन मिला है। बातचीत हुई है खेल विभाग से, तो खेल विभाग की तरफ से तो कोई बात नहीं, पर कभी मंत्रियों से मंत्रियों से बात हुई उनकी, तो वो उन्होंने बात की, सांसद साहब से भी बात की। बच्चे को आगे और बढ़ावा देंगे ताकि बेहतर खेल सके और जो भारतीय महिला क्रिकेट टीम है उसमें वो शामिल हो सके, हम भी यही उम्मीद करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ सबसे पहले तो हम ये समझेंगे आपसे कि जिस तरह से सुशीला खेलती हैं और जब क्रिकेट शुरू किया होगा तो उस वक्त क्या सिर्फ इसलिए शुरू किया था कि सिर्फ खेलना है, क्योंकि उस वक्त शायद बच्चे के दिमाग में ये नहीं होगा कि मुझे क्रिकेटर बनना है? ये मैडम हमारे स्कूल का ये फेवरेट गेम है, मतलब एक तरह से पूरी तरह से बच्चों की रुचि इसी में रहती है सब। ये स्कूल एक तो स्कूल 1ली से 5वीं तक स्कूल है, ठीक है। उसमें छोटे छोटे बच्चे आते हैं, बच्चों की इच्छाएं रहती है। पहले तो क्या होता था कि बच्चे स्कूल कम आते थे, तो मैंने इसका एक नया तरीका निकाला, हम टीम बना के खेलते हैं, बच्चों को रुचि होती है मैं उस टीम में खिलाड़ी हूँ, तो हमारी टीम जीतनी चाहिए, उसके लिए प्रयास करते हैं, बच्चों को मजा भी आता है उसके लिए। बिल्कुल, तो आपकी पैरवी बहुत अच्छी रही है, आपका भी काम बहुत सराहनीय रहा है। लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बॉलिंग तो बहुत अच्छी करती है सुशीला, क्या बैटिंग भी उसी तरह से करती है? हाँ बैटिंग थोड़ी उससे कमजोर है, पर फिर भी अच्छा कर लेती है। अच्छा, लेकिन जो बॉलिंग करती है उस साइड में उसका पक्ष जो है वो काफी अच्छा है, यानी कि बहुत बेहतरीन बॉलर हम कह सकते हैं सुशीला को। और जब सचिन तेंदुलकर अगर कह रहे हैं तो खुद देखिए कि ये लेजेंड है वो तो क्रिकेट के, अगर वो इस बात को कह रहे हैं तो ये बात अपने आप में बहुत बड़ी हो जाती है। इसके साथ साथ जो बाकी बच्चे हैं सुशीला के साथ, वो किस तरह से खेलते थे या सिर्फ वो अकेले ही प्रैक्टिस करती है आपके साथ? ना सारे बच्चे खेलते हैं, सभी बच्चे खेलते, लड़के लड़कियां सब शामिल खिलाते हैं टीम में, पर जब छुट्टी हो जाती है उसके बाद सिर्फ लड़कियां होती है वही खेलते हैं। अच्छा मीना साहब, कभी सुशीला ने ये कहने की कोशिश की कि सर मैं बहुत अच्छा और खेल सकती हूँ इसलिए मुझे और प्रैक्टिस कराइए, अपने आप उसके अंदर ये इच्छा आती है क्या? ना बच्चे, ये लड़कियां खासतौर इसी की बात नहीं, सारी लड़कियों की इच्छा रहती है। जब भी मैंने बोला, मैंने कभी भी छुट्टी के दिन भी बुलाया, वो मेरे पास आ जाएगी, कभी भी तैयार रहती है हमेशा खेलने के लिए। चलिए ठीक है, अब तो बहुत अच्छा खेल रही है। और ये देखिए कि इस बच्ची को लेडी जहीर के नाम से भी अब पुकारा जाने लगा है। क्या मानते हैं आने वाले दिनों में अब आप जो कोचिंग कराएंगे वो और किस तरह से आगे बढ़ेगी, किस तरह से प्रैक्टिस कराएंगे? मैं तो कोई कोच नहीं मैडम, मैं तो एक अध्यापक हूँ, तो मेरे को तो जो उतना आता जितना मैंने यहाँ से देखा, सोशल मीडिया से उठा के देखा, काफी अच्छे कोच मिलेंगे तो आगे बढ़ेगी और अच्छे से भारत के लिए भी खेलेगी। अच्छा ये बताइए मीना साहब की आपके स्कूल की तरफ से क्या कभी कोई प्रतियोगिता हुई है क्रिकेट को लेकर? प्राइमरी लेवल के लिए नहीं होती है, क्योंकि प्राइमरी और अपर देखो बड़ी क्लासों के लिए भी होती है, पर चक्कर क्या है हमारे डिस्ट्रिक्ट में टीमें नहीं हो पाती है, 4 टीमें चाहिए प्रतियोगिता के लिए, तो हमारे सिर्फ हमारे अकेले की होती है, तो फिर टूर्नामेंट होता ही नहीं। चलिए ठीक है। जहीर खान की तरह गेंदबाजी करने वाली 12 साल की सुशीला अब इंटरनेट सेंसेशन बन चुकी है। छोटे कदम, बड़े सपने और तेज रफ्तार से सचिन तेंदुलकर को अपना दीवाना